हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पीबीएल। पीबीएल फुल फॉर्म है इसका प्ले बेस्ड लर्निंग। ये असेसमेंट इस समय केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में बच्चों का कराया जा रहा है। यह श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक असेसमेंट है। इस असेसमेंट में क्या है और ये श्री अरबिंदो सोसाइटी क्या है और ये असेसमेंट कैसे कराना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि धीरे धीरे करके केंद्रीय विद्यालय में स्टार्ट हो गया है ये असेसमेंट, और धीरे धीरे करके सभी विद्यालयों में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हों या अदर्स विद्यालय हों स्टेट गवर्नमेंट के, सब जगह ये असेसमेंट होगा। क्योंकि NEP 2020 में जैसा कि ज़्यादातर प्ले बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया है, तो अब इस लर्निंग के साथ साथ इसका असेसमेंट भी आ गया है। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी यूजेस प्ले बेस्ड लर्निंग टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर स्किल एंड पर्सनालिटी। दिस इंक्लूड प्रिटेंड प्ले, रोल प्लेइंग एंड अदर एक्टिविटीज दैट इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। मतलब बच्चे एक्सप्लोर करके और ख़ुद से डिस्कवर करके चीज़ों को सीखें, इसी पे NEP भी जोर देती है और यहाँ भी बात की गई है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग है स्ट्रेंजर डेंजर। करें किंडरगार्टन एट द श्री अरबिंदो स्कूल ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन इन चंडीगढ़ लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंजर सेफली थ्रू प्रिटेंड प्ले। तो इस खेल खेल में हम कैसे स्ट्रेंजर से, अनजान लोगों से बच्चे अपने आप को सेव करेंगे, इसके बारे में सिखाया जाता है। इसी तरह प्ले रूम है सेकेंड। The pre-primary wings at Sri Aurobindo Society School of Integral Education in Chandigarh has playroom with toys, educational game and a smart board। तो बताया ना आपको कि ये प्ले बेस्ड लर्निंग जो है ये पूरी तरीके से NEP 2020 को ध्यान में रख के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसल स्टीम लर्निंग। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी इन पुडुचेरी इंट्रोड्यूस साइंस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टू गवर्नमेंट स्कूल यूजिंग रोबोटिक एंड डायनेमिक टॉयज। अब इस श्री अरबिंदो जो सोसाइटी है, इनके टीचिंग मेथड क्या है? तो पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा सेल्फ डिस्कवरी, एक्टिविटी मेथड, टीचिंग विथ लव एंड सिंपैथी, लर्निंग बाय डूइंग। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया, और वो हमेशा क्या करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देती है। डिस्कशन मेथड, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, टीचिंग लर्निंग थ्रू मदर टंग। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है NEP 2020 में कि आप टीचिंग जो है वो बच्चों की मदर टंग में करें। लर्निंग विद कोऑपरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी जो है वो आल्सो ऑफर स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद हिडन डिसेबिलिटीज़। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग भी रखती है अरबिंदो सोसाइटी। तो आपको करना क्या है? तो देखिए बेसिकली क्या है कि इस तरीके का एक लिंक आएगा आपके ईमेल पे। इसके लिए क्या है कि अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा आपके स्कूल में किसी टीचर से कांटेक्ट किया जाएगा, उनको एडमिन बनाया जाएगा। फिर वो टीचर्स बाकी टीचर्स के ईमेल आईडी को इस ऐप में रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे, आपको आपका एक ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके थ्रू जाके आप जो ये वेबसाइट दिया गया है https:/reports-rupantar.in पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इसको, तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये पेज ओपन हो गया। इसमें आपको यहाँ दिख रहा है डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना एक्सेल टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब उसको डाउनलोड करेंगे तो उस एक्सेल सीट को जब आप ओपन करेंगे, तो उसमें आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं उस क्लास के बच्चों के रोल नंबर, फुल नेम और जेंडर, ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, आपको उसमें फिल करनी है। उसमें जैसे आप फिल कर देंगे पहले, और फिल करने के बाद ये जो अपलोड एक्सेल फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे आप जाएंगे चूज़ फाइल, और उस फाइल को जो आपने गूगल शीट को फिल किया है उसको यहाँ अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड स्टूडेंट करेंगे, जैसे ही वो शीट अपलोड होगी, उन बच्चों के नाम, रोल नंबर और जेंडर यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, अब असेसमेंट करना कैसे है? तो असेसमेंट करने के लिए क्या है कि फिर से मैं वहाँ जाऊँगा और मैं आपको कुछ असेसमेंट सीट दिखाऊंगा आपको, के बारे में हम देखेंगे। जैसा है कोड 3E3P08 एनिमल एंड देयर काइंड्स। तो इस तरीके से 3 अलग अलग टॉपिक पे 3 सीट्स होंगी अलग अलग। ये
और क्लास फर्स्ट से लेके एवरी क्लास के लिए ये सीट अलग अलग होंगी, इन पे अलग अलग कोड दिए होंगे। तो ऐसी 3 सीट्स 3 टॉपिक पे आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप सीट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला है स्किल क्रिटिकल थिंकिंग, वैल्यू है कंपैशन। ठीक है, तो इसमें बच्चों को क्या करना है, रीड करना है और आंसर करना है। ठीक है, इस तरीके से ये एक सॉफ्ट कॉपी में वो ऑलरेडी वहाँ से भिजवाएंगे। ये कुछ एक्टिविटीज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग में पेशेंस आ गया, नेक्स्ट फिर क्रिटिकल थिंकिंग में वैल्यू जो है अफेक्शन आ गया। इस तरीके से ये सीट आएंगी, तो ये 3 अलग अलग सीट होंगी। ठीक है, यहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग वैल्यू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग वैल्यू इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे कंपेशन एंड एम्पैथी, ये स्किल क्या है, डिजिटल मीडिया एंड लिटरेसी। ओके, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें है इक्वालिटी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग 3 सीट, मैं आपको तीनों सीट दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरा एक है एनिमल एंड काइंड्स। नेक्स्ट सीट क्या है, मैं आपको शो कर देता हूँ, सॉरी, नेक्स्ट सीट है मेरी माई फैमिली एंड मी। ठीक है, माई फैमिली एंड मी, तो इसमें भी इसी तरीके से सेम है। ठीक है, माई फैमिली एंड मी, इसका कोड अलग है दिया गया है। माई फैमिली एंड मी में इसमें भी क्या है कि पहला है कम्युनिकेशन एंड कोलाबरेशन, स्किल है अफेक्शन, वैल्यू अफेक्शन। नेक्स्ट क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेप्टेंस, वैल्यू एक्सेप्टेंस। तीसरा है स्किल क्रिटिकल थिंकिंग, वैल्यू एक्सेप्टेंस। और चौथा है स्किल कम्युनिकेशन, वैल्यू पेशेंस। और उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यू प्रिजर्वेंस। और उसके बाद क्लीननेस। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ऐसी एक सीट और है सेम, एक और सीट होगी, मैंने आपको 2 दिखा दिया। तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा है फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, फ्रूट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, तो ये आपको अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ही सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि ये आंसर बुकलेट है, तो यहाँ पे देखिए आंसर पे टिक लगा हुआ है, बट बच्चों में ऐसा आंसर पे टिक नहीं होगा, वो बच्चों अपने घर से टिक करके लाएंगे। ये असेसमेंट क्या है, बच्चों को आप दे देंगे, वो इसको अपने नॉलेज के बेसिस पे टिक करके लाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे दिया गया है, बीमारी का नाम, खांसी, उपचार करने की आवश्यक सामग्री, घरेलू औषधि बनाने की विधि, ये तरह तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो ये जब बच्चे फिल करके लाएंगे तो क्या करेंगे, जो आंसर बुकलेट आपको दिया जाएगा हार्ड फॉर्म में, उससे मैच करा के या आप अपने थिंकिंग के बेस पे उसको क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन होने के बाद आपको क्या करना है, अब हम फिर से उसी ऐप पे आएंगे। ठीक है, तो हम फिर से ऐप पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी करके आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो आप जो बच्चों का आपने असेसमेंट किया, ठीक है, अब उसको अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ दिया है कि आपको पहले ग्रेड सेलेक्ट करना है, क्लास सेक्शन पे जाना है, प्रोजेक्ट का नेम और एक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे मेरा ग्रेड मान लो मैं क्लास थर्ड, तो क्लास थर्ड मैंने चूज़ किया। उसके बाद सेक्शन, तो देन सेक्शन मान लीजिए मेरा ए है, तो ये शो भी हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जिस क्लास के हैं तो आप वही चीज़ अपलोड करेंगे तो आपको वही क्लास शो होगी। फिर प्रोजेक्ट, तो मैंने बताया था 3 अलग अलग होंगे, जैसे माई फैमिली एंड मी, एनिमल एंड देयर काइंड्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। तो मान लीजिए मैं पहला माई फैमिली एंड मी चूज़ करता हूँ। 3 अलग अलग सीट थी जो मैंने आपको दिखाया था, 3 एक्टिविटी आएंगी। अब इस पर क्या है कि एक्टिविटी, अब मान लीजिए एक्टिविटी कौन सा है, माई एक्सप्रेशन, वैल्यू बेस्ड लर्निंग, रियल लाइफ केस स्टडी, पर्सनालिटी इनरिचमेंट, टॉक एंड लर्न, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल, क्रिएटिव कॉर्नर, एनवायरमेंटल बेस्ड एक्टिविटी, हेल्थ एंड वेलनेस, वर्ड ऑफ नॉलेज, टॉक एंड लर्न टू, क्रिएटिव कॉर्नर टू, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी का नाम आ रहा है। तो मैं रियल लाइफ केस स्टडी चूज़ कर लिया। फिर मैंने सर्च किया, सर्च करते ही आपको क्या है कि यहाँ पे रोल नंबर, फुल नेम और जेंडर, लेबल, एक्शन, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लेवल, अब आपने जो उनका असेसमेंट किया उसके हिसाब से उनका लेवल क्या है, L1 L2 L3 L4, या उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन को, जो भी है उसको आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्शन, और लास्ट में जब सारे बच्चों का आप असेसमेंट कर लेंगे तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपलोड एक्टिविटी इमेज, मल्टीपल इमेज, उन्होंने जो एक्टिविटी की उसकी क्या करेंगे आप इमेज को, यहाँ पे आप डेट भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, किस डेट पे, एक्टिविटी डेट, और उन्होंने जो भी एक्टिविटी की उस एक्टिविटी के इमेज को अपलोड करके आप सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो फिर वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। देन आप क्लास सेक्शन रिपोर्ट में जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा स्कूल का नाम, टोटल स्टूडेंट जो भी है, अलग अलग सेक्शन और क्लास में कितने क्या हैं। ठीक है, और यहाँ
टीचर्स एक्टिविटी रिपोर्ट, यहाँ टीचर्स एक्टिविटी रिपोर्ट, टीचर ने क्या किया, कोई कितनी एंट्री की, कितनी एक्टिविटी कराई, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको असेसमेंट कराना है प्ले बेस्ड लर्निंग का और उसको अपलोड भी करना है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई और पसंद भी आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी लेके मैं समय समय पे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो धन्यवाद।